मित्रों नमस्कार। वैवाहिक विवाद के मामले में जब कभी भी पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवा देती है तो पति के लिए यह एक चिंता की बात हो जाती है कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले और जेल न भेज दे। और इस भय से, इस डर से वह चाहता है कि उसे अग्रिम जमानत मिल जाए। अग्रिम जमानत के संबंध में दिनांक 20 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। पत्नी पति के खिलाफ जब भी किसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है तो अगर सिर्फ उसमें दहेज उत्पीड़न की धारा 498A ही लगा हुआ है तो इसमें 7 साल से कम की सजा होने के कारण पति के गिरफ्तार होने की कोई आशंका नहीं रहती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस एफआईआर में धारा 498A के अलावे और भी कई गंभीर धाराएं लगी हों, जैसे कि धारा 307, धारा 308, धारा 325, धारा 313, इस प्रकार की गंभीर धाराओं में अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तो इसकी प्रबल संभावना रहती है कि पुलिस आरोपी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। तो ऐसी दशा में पति के लिए यह एक बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वह माननीय न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ले और उसके बाद ही उस मामले में आगे कोई कार्रवाई करे। लेकिन अग्रिम जमानत के मामले में यह एक बहुत कठिनाई सामने आ रही थी ऐसे मामलों में कि जब पत्नी किसी अन्य राज्य की निवासी है और वहां जाकर के अपने मायके में जाकर के पति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवा रही है और पति किसी दूर के दूसरे राज्य का निवासी है, तो ऐसी स्थिति में फिर यह सवाल उठता था कि पति क्या करे। पति अग्रिम जमानत लेने के लिए जिस थाने में एफआईआर दर्ज है उसी थाने के ज़िले में जाकर के जो न्यायालय होता है, सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय, वहीं जाकर के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता था। तो इसमें एक समस्या तो ये थी कि उतनी दूर से उसे उस राज्य के उस ज़िले में जाना पड़ता था और उसके बाद इस बात की भी बहुत अधिक संभावना थी कि जिस थाने में एफआईआर दर्ज है अगर पति उस थाने के ज़िले में जाएगा तो वहाँ की पुलिस उसे देखते ही गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तारी से बचने के लिए ही तो अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। तो इस दशा में तमाम राज्यों में इस तरह की समस्याएं सामने देखने को आ रही थीं। इसी प्रकार की एक समस्या इस मामले में भी आई थी। ये मामला है प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में पत्नी राजस्थान की रहने वाली थी, मायका उसका राजस्थान में था और पति बेंगलुरु में रहते थे। वैवाहिक विवाद हो जाने के बाद पत्नी अपने मायके राजस्थान में चली गई और वहां जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया। जब पति को इस एफआईआर के बारे में जानकारी हुई तो बेंगलुरु के सत्र न्यायालय में पति ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया और वहां से पति को अग्रिम जमानत प्राप्त हो गई। और इस प्रकार से ये मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां पर यह सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या आरोपी को किसी अन्य राज्य में भी अग्रिम जमानत दिया जा सकता है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि पति पत्नी जहां रह रहे थे और उनका कोई पहले से वहां उस न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और ऐसी स्थिति में बाद में पत्नी अपने मायके जाकर के कोई एफआईआर दर्ज करवाती है तो भले ही वह दूसरे राज्य का थाना हो, दूसरे राज्य का जिला हो जहां पर पत्नी जाकर के अपना एफआईआर दर्ज करवाई है, इसके बावजूद पति जहां रह रहा है तो वहां के न्यायालय में वह उपस्थित होकर के अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है और उस न्यायालय को भी अग्रिम जमानत देने का अधिकार होगा। तो अब से वैवाहिक विवाद के मामलों में अगर पत्नी किसी दूसरे राज्य में जाकर के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है तो पति जहां रह रहे हैं, भले ही वो दूसरा राज्य हो, वहीं के न्यायालय में जाकर के अग्रिम जमानत ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी माननीय न्यायालय ने निर्धारित की हैं जिससे कि इस व्यवस्था का कोई दुरुपयोग न होने पाए। इसको दुरुपयोग को रोकने के लिए भी माननीय न्यायालय ने कुछ शर्तें बताई हैं। जैसे कि इसमें एक मुख्य शर्त तो यह ही है कि पति जहां रह रहा है वहां पति और पत्नी के बीच में पहले से कोई विवाद चल रहा हो और किसी न किसी तरह से उस एफआईआर का उस अन्य राज्य में जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है उसका उस जिले के न्यायालय से
और जिले से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति किसी राज्य में रह रहा है, पत्नी किसी दूसरे राज्य में रह रही है और पति किसी तीसरे राज्य में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए चला जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस निर्णय के पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। पति को उसी जिले में जा करके अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता था जिस जिले के थाने में एफआईआर दर्ज होता था, या उस राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में भी सीधे जा करके पति अग्रिम जमानत ले सकता था। लेकिन इस निर्णय के आ जाने के बाद अब पति चाहे तो अपने जिले के न्यायालय में जाकर के ही अग्रिम जमानत ले सकता है, और यह वैवाहिक विवाद के ही मामलों में नहीं, किसी भी प्रकार के अग्रिम जमानत के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ये रूलिंग दिया गया है। निश्चित रूप से इस निर्णय के बाद, इस रूलिंग के बाद आरोपी व्यक्तियों को बहुत राहत मिलेगी और एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद अग्रिम जमानत लेकर के आसानी से प्रभावशाली ढंग से विवेचना पुलिस कर सकेगी और इसमें आरोपी व्यक्ति को जेल जाने का डर नहीं रहेगा और बिना किसी डर के वह विवेचना में अपना पूरा सहयोग करेगा। तो मित्रों, ये थी अग्रिम जमानत के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय की जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको कानून से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।